गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम विकास बंसल। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का ये। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन होती है, अगर वो बैलेंस्ड है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस कर लेना है। किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, मतलब कितने रिएक्टेंट के अमाउंट से कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा, उस चीज़ को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। हम बेटा सबसे पहले डेफिनेशन को समझने से एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने रिएक्शन लिखा CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। हमसे पूछा जाए कि कितने मोल मीथेन के कितने मोल वाटर के बनाएंगे, तो हो सकता है आप कहें कि ये 1 मोल ऑफ मीथेन विल फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। हो सकता है आप ये आंसर करें, बट ये आंसर बेटा गलत है। यही बात हमें समझनी है कि सबसे पहले आपको रिएक्शन जो लेनी है बैलेंस लेनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन को बैलेंस करना पहला टास्क है। बैलेंस आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम है, राइट साइड में कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, इधर 4 चाहिए हमें तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के 2 एटम इधर हैं, बट इधर 4 एटम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। वंस यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, अब आता है टास्क कि बैलेंस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वांटिटीज मैं मोल के रेस्पेक्ट में बताता हूं बेटा। इस रिएक्शन का मतलब है 1 मोल ऑफ मीथेन विल रिएक्ट 2 मोल of oxygen completely, will form 1 mole of CO2 and 2 mole of water। 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर बनाता है बाई कंबशन ऑफ या बाई कंबशन विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मोल का रिलेशन है बेटा। मोल से आप मास, मोल से आप वॉल्यूम और मोल से आप मॉलिक्यूल, एटम्स कुछ भी बना सकते हैं। इन रिलेशनशिप को स्टडी करना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करना इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो एज इट इज आप ये डेफिनेशन पूरी कर सकते हैं। इसी वजह से स्टोइकियोमेट्री को हम डिफरेंट टाइप्स में बताते हैं। पहला मास, दूसरा अब वॉल्यूम हो सकता है, तीसरा हो सकता है मास वॉल्यूम में रिलेशनशिप हो। कुछ बुक बेटा इतना ही लिखती हैं, बट इसके अलावा क्योंकि मोल में रिलेशन है तो मोल में भी हो सकता है, मोल वॉल्यूम में हो सकता है, मास वॉल्यूम में हो सकता है। तो कितने भी टाइप की आप स्टोइकियोमेट्री बता सकते हैं। मेन बात आती है बेटा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द स्टोइकियोमेट्री। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम मास बाय मास की स्टोइकियोमेट्री देखते हैं क्वेश्चन के लिए। बेटा आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन है, पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ मीथेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
रिएक्शंस को बनाना होगा और बैलेंस बनाना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। आपने लिखा मीथेन, ऑक्सीजन से इसको कंबशन किया जाता है, कभी भी बनाता है CO2 एंड वाटर। अभी पीछे हम इसको बैलेंस भी किए थे, तो हम डायरेक्ट इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन होगी बेटा। बैलेंस के बिना क्वेश्चन को नहीं करना है। अब पूछा है कितना अमाउंट वाटर का बनेगा 16 ग्राम मीथेन से। तो सबसे पहले आप इसको मोल से लिख सकते हैं इजीली। हमें पता है 1 मोल ऑफ मीथेन विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर बाय कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। और 1 मोल ऑफ मीथेन आप जानते हैं 1 मोल में कितने ग्राम है, 16 ग्राम है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, 12 और 4 16। तो मोल अगर 1 है तो मास आपका इधर से 16 आ गया। 16 ग्राम मीथेन के जलने पर आपको 2 मोल वाटर बनता है। मोल पूछता है 2 मोल, और 2 मोल ऐसे ही 1 मोल 18, तो 2 मोल कितना हो गया बेटा 36 ग्राम। तो डायरेक्ट है ये बिल्कुल आंसर। तो 16 ग्राम मीथेन के जलने पर 36 ग्राम ऑफ वाटर आपका बनता है। एक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, जो क्वेश्चन आपके थोड़ा और बेटर क्वेश्चन होगा, वो लेते हैं हम। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। बेटा ये आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है STP। STP का मीनिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और 1 मोल STP 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम होना चाहिए इट इज इक्वल टू 200 ml, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 200 ml ऑफ एसिटाइलिन, मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया है एसिटाइलिन का। तो आपको ये फॉर्मूलेशन ज़रूर याद हो बेटा, केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन क्वेश्चन देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का नीड है हमें 200 ml एसिटिलीन को जलाने पे बाद, जलाने के टाइम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस रिएक्शन। दिस इज एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म, अगेन कंप्लीट कंबशन से बनता है CO2 एंड वाटर। बैलेंस कर दिया बेटा। इधर 4 और एक 5 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ओके है। 5 ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लिखूंगा 5/2 लिख दूंगा। आप चेक जरूर कर लें अपनी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को, आइदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो देखिए हमें मालूम है इसके 1 मोल जलने से हमें ऑक्सीजन के 5/2 मोल्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 1 से 2.5 गुना 2.5 टाइम्स। सो इसके अगर 200 ml को हमें जलाना है, सिमिलरली इसके 2.5 गुना की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2.5 गुना 200 का 200 इंटू 5/2 कम आउट टू बी 500 ml। आप अलग से भी बना के लिख सकते हैं। तो 200 ml एसिटिलीन को जलाने के लिए आपको 500 ml एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। बेटा अगेन आप पोज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर आपको आंसर निकालना हो तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बट बेटा स्टोइकियोमेट्री में
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये समझना है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, अभी तक हमने क्वेश्चन किया, हमने कहा कंप्लीट कंबशन या कंबशन हो गया जब कभी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। जब कभी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, सम टाइम होता क्या है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड वन इज रिमेन आफ्टर द रिएक्शन। एक पूरा कंज्यूम हो जाता है और एक बच जाता है। जो कंप्लीट कंज्यूम होता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, उसको कहते हैं लिमिटिंग। और जो बच जाता है एक्सेस रिएजेंट, रिमेनिंग रिएक्टेंट या रिमेनिंग रिएक्टेंट ही समझें, इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। सो हमारा कंसेप्ट, अब क्वेश्चन इस तरीके का हम लेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट से जुड़ा हुआ है। एक जनरल क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा। हमने एक रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन का मीनिंग, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी। 1 मोल ए का जब 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करता है पूरी तरीके से, तो 2 मोल सी के बनाता है। क्वेश्चन ये है, इफ वी टेक 2 ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ ईच ए एंड बी, दोनों के ए 2-2 मोल लिए, देन पूछ लेगा आपसे फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। एक तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एंड फाइंड मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। तो बेटा ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लें एक बार, क्या क्वेश्चन है। कोई भी ये बैलेंस रिएक्शन हो सकता था 1-1 ही होता, 1-2 होता, 2-3 होता, 1-4 होता, बराबर कुछ भी होता इधर भी, तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये जर्नल रिएक्शन हमने लिया है और इस जर्नल रिएक्शन से हमें बताना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन में है क्या, व्हेन रिएक्शन टेक प्लेस या व्हेन रिएक्शन हैपन, जब रिएक्शन होगी तो ऑलवेज 1 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट 2 मोल ऑफ बी कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कभी भी आप वैसल में 1 मोल ए का 2 मोल बी का लेंगे, पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। अब आपने किया क्या है, दोनों के 2-2 मोल लिए हैं। अगर आप दोनों के 2-2 मोल लेंगे तो बी तो पूरा रिएक्ट कर गया। 1 मोल ऑफ ए रिमेन्स, बच जाएगा बेटा, रिमेन्स। ए अगर बच गया तो ए क्या हो गया आपका, एक्सेस रिएजेंट, और बी आपका क्योंकि कंज्यूम हो गया, बी क्या हो गया आपका, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए 2 बातें थी, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फिर पूछते सी कितना बना। सी को बनाने के लिए आपको ये देखना है कि ए के रेस्पेक्ट में सी बताए कि बी के रेस्पेक्ट में सी बताए। बेटा बी तो आपका लिमिटिंग है और ए एक्सेस है, जो चीज़ बच गई वो प्रोडक्ट क्या बनाएगी, तो हमेशा प्रोडक्ट बी के रेस्पेक्ट में आपको बनाना है।
हमेशा बी के मतलब लिमिटिंग के रेस्पेक्ट में बनाना है। 2 मोल बी से 2 मोल सी बनता है, हेंस बी लिया कितना 2 ही, हेंस 2 मोल ऑफ सी फॉर्म। बेटा मैं आपको इसके लिए ये कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है ये। हो सकता है आपको एक बार में नहीं पता लगे, आपको रिपीट करना पड़ेगा, इसको रिपीट करें, क्वेश्चन से गो थ्रू हो। हम बार बार इसके क्वेश्चन भी डालेंगे आपको करने के लिए। एक जनरल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप इसके मोल के बजाय मास से, वॉल्यूम से, किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इनको करके देखें। थैंक